ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृपया मनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निकं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल संक्षिप्त श्रीमद् भागवत आप लोगों को मैंने सुना दिया है, बाद में उनकी महिमा भी सुना दिया है। श्री सुखदेव जी ने, श्री सूत जी ने कहा सौनकादि ऋषियों से कि हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा और मेरे द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा हमने आप लोगों को सुनाई। इसके लिए हम करते हैं ऐसा श्री सूत जी ने कहा सौनकादि ऋषियों से। एतत् वा कथितं विप्राः, सौनकादि ऋषियों से कहा कथनीय और कर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्व अशुभ विनाशनम। सारे अमंगल को नष्ट करने वाली कथा है जो श्रीमद् भागवत है। थोड़ा इसकी फलश्रुति सुन लीजिए। या एवं श्रावयेत नित्यं याम क्षणम अनन्यधीः। ये तो पढ़ने वाले का हो गया। श्रद्धावान यो अनुसृणीयात पुनाति आत्मानम एव सः। या एवं श्रावयेत नित्यम, जो इस श्रीमद् भागवत की कथा को रोज सुनाता है या इसका पाठ करता है, कहें कितना, याम एक पहर क्षण या एक क्षण भी, है ना, कैसे कहें अनन्यधीः, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा करके इस कथा को जो एक पहर या एक क्षण भी सुनाता है, सुनने वालों का भी नहीं है, जो सुनाता है या जो पाठ करता है ना,
वो और दूसरा श्रद्धावान यो अनुशृणुयात्, जो श्रद्धा से युक्त होकर के इस कथा को श्रवण करता है, पुनाति आत्मानम एव वह, वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। द्वादश्याम एकादश्याम वा शृणुयन् आयुष्मान भवेत। एकादशी या द्वादशी को अगर इसका भागवत की कथा सुनी जाए तो कहते हैं वो उसकी आयु बढ़ जाती है। शृणुयन् आयुष्मान भवेत। अनस्नन पठति, निराहार होकर के नित्य जो इसका पाठ करता है, प्रयतः शांति पूर्वक, ततो भवति अपात की, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्करे मथुरायाम च द्वारवत्याम यद आत्मवान उपोष्य संहिताम एताम पठित्वा मुच्यते भयात्। यद आत्मवान, जो अपनी आत्मा को, अपने मन को अपने बस में करके, उपोष्य उपवास रह करके, एताम संहिताम, इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पठित्वा, जो पाठ करता है, कहाँ? पुष्करे, पुष्कर में, मथुरायाम, मथुरा में, चा द्वारवत्याम, और द्वारिकापुरी में जो इसका पाठ करता है उपवास रह करके, अपने आत्मा को, अपने मन को बस में करके, मुच्यते भयात्, वो सारे भय से मुक्त हो जाता है। भय सबसे बड़ा जानते हैं ना, सांसारिक भय है आवागमन का, कहे सारे भय से वो मुक्त हो जाता है। देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। यस्य कीर्तनात्, इस श्रीमद्भागवत महापुराण के कीर्तन से, गायन से, देवता मुनयः, देवता लोग, मुनि लोग, सिद्धा पितरो मनवो नृपा, सिद्ध लोग, पितर लोग, मनु लोग, और जितने राजा लोग हैं जो इनका पाठ करते हैं, पाठ ही नहीं कहा है, यस्य कीर्तनात् शृण्वतो गृणतः, जो इसका भजन करते हैं, जो इसका श्रवण करते हैं, यच्छन्ति कामान, उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऋचो यजूंसि सामाने द्विजो अधीति अनुविन्दते, कहते हैं जो ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन करने से जो फल प्राप्त करता है, वो फल क्या है? कहे तत्फलम, जो फल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अध्ययन करने से प्राप्त होता है, वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ करने से प्राप्त होता है। कहे फल क्या है? मधुकुल्याः घृतकुल्याः पयाकुल्याश्च। कहने का अर्थ क्या है? चारों तरफ मधु की, घी की और दूध की नदियां बह जाएंगी, अर्थात सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। जैसे वेद के पाठ करने से, वेद के अध्ययन करने से जो जैसे सर्व सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के पाठ से भी सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। विप्रो अधीत आप्नुयात प्रज्ञाम राजन्य उदधि मेखलाम वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धेत पातकात् पुराण संगीताम एताम अधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तम भगवता यत्तु तत्पदम परमं व्रजेत। कहते हैं द्विजः प्रयतो, जो ब्राह्मण पूरी तरीके से आत्मनिष्ठ होकर के, पवित्र होकर के, आसनबद्ध होकर के
पुराण संहिताम एताम अधीत्य, इस पुराण संहिता को श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अध्ययन करता है, समझिएगा, जो ब्राह्मण एक आसन से आसन बैठ करके मन को शांत करके इस श्रीमद् भागवत पुराण का जो अध्ययन करता है, तत् पदम परमं व्रजेत, वो परम पद को प्राप्त करता है। परम पद कौन है? कह प्रोक्तम भगवता यत्तु, भगवान ने जिस परम पद का ज्ञान दिया था, भगवान ने जिस परम पद के बारे में बताया था, प्रोक्तम भगवता यत्तु, जिसका भगवान ने निर्देश किया था, वही परम पद प्राप्त करता है ब्राह्मण अगर इसका नित्य पाठ करे। विप्रोवधीत्य आप्नुयात् प्रज्ञाम्, ब्राह्मण अगर इसका अध्ययन करता है तो वो प्रज्ञा प्राप्त करता है। प्रज्ञा यानी तत्व विवेचनी बुद्धि प्राप्त करता है ना। श्रीमद् भागवत के आत्म तत्व को विवेचन की शक्ति प्राप्त करता है ब्राह्मण। राजन्य उदधि मेखलाम, और राजन यानी क्षत्रिय, क्षत्रिय अगर प्राप्त करता है तो उदधि मेखलाम, समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है। यानी जिसके राज्य की मेखला समुद्र हो, यानी राज्य की सीमा में समुद्र हो, तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य प्राप्त करता है क्षत्रिय। वैश्यो निधिपतित्वम, निधिपति कौन है? कुबेर जी हैं। तो वैश्य अगर इसका श्रवण या पाठ करे तो उसे कुबेरत्व की स्थिति प्राप्त होती है। और अन्य जातियों के लिए अगर ये सुनते हैं तो पातकात शुद्धेत, सभी प्रकार की पापों से शुद्धि हो जाती है। कलिमल संगति कालनो अखिलेशो हरि इतरत्र न गीयते हि अभीक्षणम्, इहि तो पुनः भगवान अशेष मूर्ति परिपठितो अनुपदम कथा प्रसंगैः। कहते हैं अखिलेशो, संपूर्ण विश्व के मालिक जो भगवान हैं, जो कृष्ण भगवान हैं, कहें कलिमल संगति कालनो, कलिमल जो समूह है, कलयुग के दोषों का जो समूह है उसको नाश करने वाले हैं, उसके लिए काल स्वरूप है भगवान, जो अखिल विश्व के परित्राता हैं। हरि इतरत्र न गीयते हि अभीक्षणम्, अभीक्षणम् यत्र अत्र गीयते हरिः। कहते श्रीमद् भागवत पुराण में सभी जगह भगवान के ही गुणों का गान किया गया है। अत्र गीयते, और कहते हैं इतरत्र ना, और पुराणों में हर जगह श्री भगवान के ही गुणों का वर्णन नहीं पाया जाता, लेकिन श्रीमद् भागवत में हर जगह भगवान के गुणों का ही वर्णन है। हरि इतरत्र ना गीयते हि अभीक्षणम्, इह तो कहते हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तो कथा प्रसंगैः परिपठितो अनुपदम भगवान अशेष मूर्ति। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हर कथा प्रसंग में पद पद पर अनुपदम, पद पद पर भगवान की ही मूर्ति के दर्शन होते हैं, भगवान के, श्री भगवान के विग्रह के दर्शन होते हैं। तम अहम, ऐसे श्री भगवान कौन है? कहे अजम, जो अजन्मा है, मृत्यु जन्म का चक्कर जिनका नहीं है। अनंतम, जो अनंत हैं, जिनके लिए कोई देश की, कोई प्रदेश की, कोई राज्य की सीमा नहीं है, अनंत हैं। आत्म तत्वम, स्वयं आत्मस्वरूप हैं। ऐसे भगवान जगत उदय स्थित संयम आत्मशक्तिम, इस जगत की सृष्टि, जगत का पालन,
जगत का संहार करने की जिनकी शक्तियां जिनके आत्मस्वरूप में ही निहित है ना। जगत उदय स्थित संयम आत्म शक्तिम, और भी कहा है अज शक्र शंकर आद्य द्विपति भी, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपालों के द्वारा, द्विपद भी अन्य लोकपाल है ना, कहते हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, इन सभी लोकपालों के द्वारा दुर्वसितः तवम अच्युतम के द्वारा भी जिन भगवान की महिमा का गान नहीं किया जा सका, इन विभिन्न लोकपालों के द्वारा जिन भगवान की महिमा का पूर्ण रूप से गान नहीं किया जा सका, तम अहम नतोऽस्मि, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उपचित नव शक्ति भी स्वात्मनि, जिन्होंने अपने आत्मा से ही, स्वात्मनि, जिन्होंने अपने आत्मा के अंदर ही नव शक्ति भी उपचित, नौ शक्तियों का, जगत की निर्माण करने वाली नौ शक्तियों का संकल्प किया, उपचित किया है ना, जिन जगत की निर्माण करने वाली नौ शक्तियों का जिन्होंने अपने में ही संकल्प किया। उपरचित स्थिर जंगम, नौ शक्तियां कई बार आया है, बताया है, पंचभूत हैं और महत्तम तो तन्मात्रा अहंकार, एक और मूल प्रकृति, इन सब के द्वारा ये नौ हैं, इन नौ के द्वारा ही भगवान ने उपरचित इस चर स्थिर जंगम, भगवान ने चराचर की सृष्टि की, सृष्टि ही नहीं की, आलयाय, इन जो सृष्टि की उनके अधिष्ठान स्वरूप स्वयं आश्रय दाता भी बने। आत्मनि उपरचित स्थिर जंगम आलयाय भगवत उपलब्धि मात्र धाम ने, जिन भगवान के परम धाम को केवल अनुभूति मात्र होती है, अनुभूति मात्र की जा सकती है। सुररिषभाय सनातनाय नमः, ऐसे देवाधिदेव, सभी देवों में श्रेष्ठ सनातन भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अंतिम श्लोक इस अध्याय का श्री सूत जी ने श्री सुखदेव जी के लिए लिखा है। स्वसुख निवृत्त चेतः तत विदस्त अन्य भावो अपि, अजित रुचिर लीला आकृष्ट सारः तदीयं, व्यतुनत कृपया यह त्वद्दीप्त्या तत्त्वदीपं पुराणं, तम अखिल वृजनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। व्याससूनुं, श्री व्यास पुत्र व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कैसे हैं? स्वसुख निवृत्त चेता, जो अपने ही आनंद में निमग्न है। स्वसुख निवृत्त चेता, जिनका चित्त अपने परमानंद में, आत्मानंद यानी परमानंद, तो जिनका चित्त परमानंद में ही निमग्न है। तद विदस्त अन्य भावो अपि, उनमें किसी प्रकार की भेद दृष्टि नहीं होने पर भी, अभी है ना, किसी प्रकार की जगत में, व्यवहारिक दृष्टि में, व्यवहारिक जगत में किसी प्रकार की भेद दृष्टि ना रखते हुए भी अजित रुचिर लीला आकृष्ट सारः, वे भी भगवान की, अजय भगवान की सुंदर रुचिकर जो लीला भगवान की है, इन भगवान की लीला ने भगवान श्री ऐसे सुखदेव जी जो निरीह हैं, जिनका कभी भी कोई अवैध दृष्टि है, जिनकी जो अद्वितीय है, वे भी भगवान की लीला से आकृष्ट होकर के, भगवान की लीला ही उनके आकर्षण का केंद्र बना, और वो आकर के तत्त्वदीपम
कृपया पुराणम व्यधुनत। जगत के प्राणियों पर कृपा करके तत्व दीप से, अपने तत्वमय प्रकाश से इस पुराण को संसार में उन्होंने विस्तार किया। पुराणम व्यधुनत विस्तारियत, इस पुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्होंने विस्तार किया। ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कैसे है, एक विशेषण और है, तम अखिल ब्रजन अग्नम, जो संपूर्ण कष्टों का, संपूर्ण दोषों का निवारण करने वाले श्री व्यास नंदन सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम अंतिम अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, इन्होंने 2 वंदनाएं की हैं, बड़ी सुंदर 2 श्लोक में वंदना की है। यही श्रीमद् भगवत गीता का ध्यान में, श्रीमद् भगवत गीता के ध्यान में 2 श्लोक हैं, एक शांताकारम है और दूसरा ये है। सूत उवाच यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुवन्ति दिव्यैः अस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कहते हैं ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन भगवान है? कहे वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, वरुण देव जी, इंद्र जी, भगवान शंकर और मरुदगण यानी सारे देवतागण, दिव्यैः अस्तवैः यम अस्तवन्ते, ब्रह्मा जी का भी नाम है, अपने नहीं लिया शायद, ब्रह्मा पहला नाम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुद, कहते हैं दिव्यैः अस्तवैः अस्तुवन्ते, दिव्य स्तोत्रों के द्वारा जिन भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा आदि। दूसरा सामगाः सा अंग पद क्रम उपनिषदैः वेदैः गायन्ति, कहते हैं योगी लोग, परम योगी, जय हो, सामगाः वेद, जो साम वेद के जानने वाले जानकार हैं, जो अच्छी तरह साम वेद का गायन करते हैं, वो लोग अंग पद क्रम उपनिषद के युक्त वेदों के द्वारा भगवान की महिमा का गान करते हैं। वेदैः सा अंग पद क्रम उपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः, साम वेद के जानकार, साम वेद को विधिवत गाने वाले, है ना, सबसे ज्यादा गाने वाला वेद कोई है तो साम वेद ही है ना। साम वेद को गाने वाले, अच्छी तरीके से गाने वाले लोग अंग पद क्रम उपनिषद के से युक्त वेदों के द्वारा जिन भगवान की स्तुति करते हैं उन भगवान की। तीसरा योगिनो ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ते, योगी लोग ध्यानस्थ होकर के जिन भगवान के विग्रह का अपने अंतस्थ में दर्शन करते हैं उन भगवान को। तीसरा चौथा यस्य अंतम न विदुः सुर असुर गणा, देवताओं का और असुरों का समूह भी जिन भगवान के गुणगान का अंत यानी पार नहीं पा सका, तस्मै देवाय नमः, ऐसे देवादेव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। दूसरी स्तुति कच्छप रूप से भगवान का है। जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया उस समय की स्तुति है। पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडो यनाथ निद्रालोह कमठाकृते भगवतः श्वासानिला
पान्तु वः यत संस्कार कलानुवर्तन बसात बेला निभे निभे अंभसा यातायातम अतनृतम जलनिधेह न अद्यापि विश्राम्यति कमठाकृते भगवता। भगवान ने जब कच्छप का अवतार लिया, पृष्ठे भ्राम्यत मंद मंदर गिरिहि, उनके पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल पर्वत जब जिसमें घूमने लगा, भ्रमण करने लगा, घूमने लगा, कहते हैं उस समय भगवान को बड़ी खुजली मची हुई थी। तो ग्रावाग्र, ग्राव माने कहते हैं पत्थर, मंदराचल पर्वत पत्थर ही तो है, उनमें मंदराचल पर्वत के पत्थरों के नुकीले भाग से ग्रावाग्र कंडूयनाथ, कच्छप भगवान की पीठ के खुजलाने से कंडूयनाथ भगवान को बड़ा आराम मिला। उनकी खजावट में उनकी जो खाज उठी थी उससे बड़ी उनको शांति मिली। निद्रालो, और उनको निद्रा रानी ने घेर लिया, भगवान सो गए। निद्रालोह श्वासा नीला, सोने पर क्या है, बड़ी बड़ी सांस चलती है, तो उस जब श्वास लेते थे सोने पर, तो उससे जो अनिल, उससे जो वायु निकलती थी, उस वायु से उस वायु के लगने से समुद्र के जल पे थपेड़े लगते थे और बड़े बड़े ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यत संस्कार कलानुवर्तनात् बेला निभेन अंभसाम, समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कहते हैं आज भी वो भगवान की श्वास उस समुद्र में बसी हुई है। याता आयातम अतंद्रितम, समुद्र को कभी भी आराम नहीं मिलता। भगवान की वो श्वासें आज भी समुद्र के जल को हिलोरे मारती रहती है। ज्वार भाटा नित्य प्रति आया करता है। न अद्यापि विश्राम्यते, भगवान की जिन श्वास के द्वारा समुद्र को आज भी विश्राम नहीं प्राप्त हुआ, न अद्यापि विश्राम्यते तत्पान्तु वः, भगवान के मुख से निकली हुई श्वासें, श्वास युक्त हवा, वायु हम लोगों की रक्षा करें। पान्तु वः, हम लोगों की रक्षा करें। पुराण संख्याम असंभूतिम अस्य वाच्य प्रयोजने, कहते हैं जितने पुराण, जितनी संहिताएं लिखी गई हैं, उन सब की संख्या मैं बताऊंगा। वाच्य प्रयोजनम, पढ़ने का अर्थ भी बताऊंगा। प्रयोजन क्या है? दानम, दानस्य माहात्म्यम, दान करने का और दान का महात्म क्या है ये भी बताऊंगा। पाठादेश निबोधत, पाठ करने से क्या फल मिलता है वो भी बताऊंगा। पहले सुन लीजिए, पुराणों का नाम पहले बता दिया है। आज बताएंगे किस पुराण में कितने श्लोक हैं। ब्रह्मं 10,000 ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। पादम पाद्यम पंच ऊन खष्ठी, है ना। ऊन खष्ठी, ऊन माने होता है कम, 100 में 5, 60 में 5 कम, है ना। तो पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। पाद्मम पंच ऊन खष्ठी, 60 में 5 कम, 55। श्री वैष्णवम त्रयोविंशत, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। और चतुर्विंशति सैवकम, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। 10 अष्टौ श्री भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। नारदम पंचविंशति, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडम नववा, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। अन्नम
10 पंच चतुःशतम, अन्नम माने अग्नि, तो अग्नि पुराण में 10 पंच यानी 15,000 और चतुःशतम 400। अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। चतुर्दश भविष्यं स्यात्, भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। 14,000 नहीं है, तथा पंचशतानि च, 14,000 के ऊपर 500 और है, 14,500। आप देख लीजिए, एक जगह 400 बढ़ा है, यहाँ 500 बढ़ा है। कुल हर पुराणों की संख्या मिला के कुल 4 लाख है। 18वें पुराण की संख्या मिला के 4 लाख है। तो एक में 400 आ गया, एक में 500 आ गया, अब कहीं 100 आएगा तब जाके पूरा होगा। 10 अष्टो ब्रह्म वैवर्तम, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। लिंगम एकादशैव च, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति बाराहम, 24,000 श्लोक हैं 12 पुराण में। 81 सहस्त्रकम असकांदम शतम तथा, ये 100 आ गया है ना। कहें स्कंद पुराण में 81 सहस्त्रकम, 81,100 ऊपर। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है ना, 81,100। वामनम 10 कीर्तितम, वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। कौरमम सप्तदशाख्यातम, पूर्व पुराण में 17,000 श्लोक हैं। मात्स्यम तत्तु चतुर्दशम, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। एकोनविंशत सौपर्णम, सुपर्ण कौन है? गरुड़ जी हैं। 19,000 श्लोक हैं गरुड़ पुराण में। अब ब्रह्मांडम 12 च, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। एवं पुराण संदोहा, इस प्रकार सारे पुराणों के श्लोक को मिला दिया जाए तो चतुर्लक्ष उदाहृतः, इनकी संख्या 4 लाख है। सारे पुराणों के श्लोकों की संख्या 4 लाख है। कहें हम तो श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत का बता तो दिया कि 18,000 है। फिर से लिखा तत्र, इन्हीं पुराणों में से तत्र 18 सहस्त्रम श्री भागवतम इष्यते, इन्हीं में से 18,000 श्लोकों से बना हुआ यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपंकजे, पूर्वं सबसे पहले भगवान श्री विष्णु जी ने अपने नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को नाभिपंकजे स्थिताय, कैसे थे ब्रह्मा जी? कहे भवभीताय, संसार से डरे हुए, अब मैं क्या करूंगा, कोई था ही नहीं। तो कहे भवभीताय नाभिपंकजे स्थिताय, कैसे? कहे कारुण्याय, उन ब्रह्मा जी पर दया करके, भाई ब्रह्मा जी पर दयाद्र होकर के इदम प्रकाशितम, भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए इस महाभारत पुराण का प्रकाशन किया है ना। आदि मध्य अवसानेषु वैराग्य आख्यान संयुतम, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आदि में, अंत में, मध्य में, हर जगह ज्ञान की ही कथा है। वो ज्ञान कैसा है? कहें वैराग्य परक ज्ञान है, वैराग्य परक ज्ञान का ही आख्यान इस पूरे में है। और सबसे बड़ी बात कहें हरि लीला कथा व्रता, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तो इसमें समुदाय है, बहुत सारी भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। और कैसी हैं? कहें अमृतानंदित सतसुरम, जिससे सज्जन लोग, देवता लोग परमानंद को प्राप्त करते हैं।
ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। सर्व वेदांत सारमयत, सारे उपनिषदों का निचोड़ श्रीमद् भागवत है। सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणम, इसमें ब्रह्म और आत्मा का अद्वितीय लक्षण इसमें वर्णित है। वह तो अद्वितीयम ततनिष्ठम, यह ब्रह्म और आत्म स्वरूप इसी श्रीमद् भागवत में निवास करते हैं। ततनिष्ठम अद्वितीय रूप से निवास करते हैं। इस भागवत का प्रयोजन उन्होंने कहा था, वाच्य प्रयोजनम बताऊंगा, है ना। शुरू में कहा था ना वाच्य प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है? कहे कैवल्य एक प्रयोजनम, प्राणियों को मोक्ष प्रदान करवाना ही इस श्रीमद् भागवत का एक ही मात्र प्रयोजन है। दान की महिमा बताने के लिए कहा था। दान कैसे करना है, दान की महिमा क्या है, एक श्लोक में बताया है। प्रौष्ठपद्याम पौर्णमास्याम, पूष महीने की नहीं पौषपद यानी भाद्रपद, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को पौष्ठप्रद्याम पौर्णमास्याम, इस श्रीमद् भागवत की विग्रह को, पुस्तक को, ग्रंथ को उठाइए। हेम सिंहा सिंहम हेम सिंह समन्वितम, सोने के सिंहासन पर रख करके ददाति यो भागवतम, जो इस भागवत पुराण का किसी ब्राह्मण को, श्रेष्ठ पात्र को जो दान करता है, याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है। राजन्ते तावत अन्यानि पुराणि सताम गणे, यावत् न दृश्यते साक्षात् श्रीमद् भागवतम परम। कहते हैं राजन, हे ब्राह्मणों, राजन्ते यानी शोभन्ते, राजन्ते का राजन से नहीं है, राजन्ते का अर्थ है शोभन्ते। तावत तब तक शोभा देते हैं कौन? अन्यानि पुराणी सताम गणे, सज्जनों के समुदाय में, भक्तों के समुदाय में अन्य पुराणों की शोभा तभी तक होती है यावत न दृश्यते साक्षात श्रीमद् भागवतम परम, जब तक उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं किए, या इनका अध्ययन नहीं किया, या इनका श्रवण नहीं किया, तब तक अन्य पुराणों की महिमा रहती है। कहने का अर्थ है कि सारे पुराणों में अद्वितीय श्रीमद् भागवत महापुराण है। सर्व वेदांत सारम ही, क्योंकि ये सारे उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवतम इष्यते, सारे उपनिषदों का सार, निचोड़ श्रीमद् भागवत में ही रखा हुआ है। तदरसामृत तृप्तस्य, कहते हैं श्रीमद् भागवत के रस रूपी अमृत से जो तृप्त हो गया, ना अन्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्, उसका तो प्रेम ही किसी और शास्त्र में नहीं लगेगा। जो भागवत रस से परितुष्ट हो गया है ना, उसको और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। कहें ये श्री भागवत है कैसा? कहें निमग्ना नाम यथा गंगा, नदियों में जैसे गंगा, निमग्ना नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में जैसे भगवान विष्णु, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में जैसे श्री शंकर जी, पुराणानाम इदम यथा, उसी तरह सारे पुराणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और उदाहरण बताया, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी ही अनुत्तमा, सारे तीर्थ क्षेत्रों में जैसे काशी उत्तम क्षेत्र है, काशी का क्षेत्र उत्तम है, तथा पुराण व्रातानाम
तथा पुराण समूहानाम, उसी प्रकार पुराणों के समूह में श्रीमद् भागवतम द्विजा। हे सोनकाद ऋषियों, जैसे सारे क्षेत्रों में काशी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अलमयत वैष्णवानाम प्रिय। कहे श्रीमद् भागवत पुराण कैसा है? वैष्णव जन को बड़ा प्रिय है। वैष्णवानाम प्रियम अलम यस्मिन् पारमहंसम एकम अलम ज्ञानम परम गीयते। जिस श्रीमद् भागवत में गोता लगाते हुए बड़े बड़े परमहंसों ने इसी श्रीमद् भागवत का ही ज्ञान करते करते उन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। इस श्रीमद् भागवत पुराण में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश सुनते सुनते मनुष्य को, प्राणी को निष्कर्मता यानी मोक्ष की योग्यता प्राप्त हो जाती है ना। सारे सांसारिक कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। नैष्कर्म स्थिति बताया था, इसका एक पूरा अध्याय आया था। नैष्कर्म क्या है? सकाम कर्मों से निवृत्ति, सकाम कर्मों से निवृत्ति हो जाती है और वही मोक्ष का द्वार है। उसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तत् श्रृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः। इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, पठन करने से, इस पर विचार करने से, कैसे? कहे भक्त्या, भक्ति पूर्वक श्रवण करना, पढ़ना और विचार करने से विमुच्येत नरः, प्राणी सारे कष्टों से और इस संसार से भी मुक्त हो जाता है। कसमयेन विभासितो अयम अतुलो ज्ञान प्रदीपः। कहते हैं जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का प्रकाशक श्रीमद् भागवत पुराण है, ये परम पवित्र है। कहते हैं किस प्रकार प्रकाशित हुआ वो आप सुन लीजिए। पुरा तद्रूपेण च नारदाय, वहां भगवान ने प्रकाशन किया था, है ना। यहाँ क्या किया? कहें ब्रह्मा रूप से ही नारद मुनि को भगवान ने ही श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, ज्ञान प्रदान किया। पूरा सबसे पहले तद्रूपेण च नारदाय, है ना। आगे कह नारद मुने कृष्णाय तद्रूपिणा। नारद ने भगवान के ही अंश स्वरूप श्री वेदव्यास जी को, नारद जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और श्री वेदव्यास जी ने योगींद्राय आत्मनाथाय भगवत राताय कारुण्यतः। श्री वेदव्यास जी ने कृपा करके अपने पुत्र को सुनाया। योगींद्राय, योगियों में परम योगी श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। तद आत्मनाथाय, जो सभी आत्माओं के स्वामी स्वरूप हैं, उन्होंने भगवत राताय कारुण्यतः, उन्होंने करुणा बरसा करके भगवत रात, विष्णु रात, भगवत जी भगवान के द्वारा रक्षित श्री परीक्षित जी को सुनाया। तत शुद्धम विमलम विशोकम, जिससे उनका शरीर भी शुद्ध हुआ, आत्मा भी शुद्ध हुई, उनका शोक भी दूर हुआ और अमरत्व को उन्होंने प्राप्त किया परीक्षित जी ने। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भगवान के स्वरूप को हम लोग नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। उन वासुदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो साक्षी रूप से इस संसार में स्थित हैं, जो सभी हमारे कर्म अकर्म के साक्षी हैं,
या इदम कृपया कसमयि व्याचचक्षे मुमुक्ष से, जिन्होंने कृपा करके मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत का उन्होंने उपदेश किया। उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और उसके बाद कहते हैं, उन भगवान को नमस्कार करने के बाद सूत जी कहते हैं, हमको तो श्री सुखदेव जी से मिला, तो सुखदेव जी को श्री सूत जी ने नमस्कार किया है। योगींद्राय नमः तस्मै सुकाय ब्रह्म रूपिणे, साक्षात ब्रह्म जी का ब्रह्म स्वरूप धारण करने वाले श्री सुखदेव जी को, जो परम योगी हैं, नमस्तस्मै, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। क्यों? कह संसार सर्पदंष्टम विष्णुरातम अमुमचत, कहते हैं ये तक्षक नाग नहीं था। ये नाग कौन था? कह संसार सर्प, भवसागर रूपी ये सर्प था, जो तक्षक के रूप से आके महात्मा परीक्षित जी को उसने डसा। उसके बहाने से पूरे भगत, पूरे जगत को श्रीमद् भागवत का परम ज्ञान श्री सुखदेव जी ने दिया। ऐसे सुखदेव जी को, जिन्होंने परीक्षित जी के भय का उन्होंने निवारण किया, उनको परीक्षित जी को जिन्होंने मुक्ति दिलाई, ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। और एक बात में प्रणत निवेदन है श्री सुखदेव जी का इस श्लोक में, भवे भवे यथा भक्ति पादयोः तव जायते, तथा कुरुस्स देवेश नाथः त्वं नो यतः प्रभो, देवेश नाथः तुम, हे सर्वदेवों के ईश्वर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जी, नाथः तुम, आप संपूर्ण सारी जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण जगत के नियंता हैं। नो यतः प्रभो, हे प्रभु, हमें यत्न करने का कोई हुनर नहीं है, यत्न करने का कोई ढंग नहीं है, इसलिए तथा कुरुस्स, आप ऐसी कृपा करिए, तथा कुरुस्स, आप ऐसी कृपा करिए कि भवे भवे जायते, जन्म जन्मांतर में जब जब मुझे जन्म मिले, युग युग में जब मुझे जन्म मिले, पादयोः तव भक्ति जायते, आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति, निर्मल भक्ति बनी रहे। ऐसा मैं आपसे श्री सूत जी का प्रणत निवेदन है। और अंत में संसारी लोगों को सूत जी के एक श्लोक में, अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, उन्होंने अंतिम श्लोक में श्री सारे संसार वालों को शिक्षा दी है कि नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य हरेह नाम संकीर्तनम, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, उनके गुणों का गान करना, उनके लीला का प्रकटीकरण करना, श्रवण करना, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों का नष्ट करने वाला है। प्रणामो दुख समनहतम, सभी प्रकार के दुखों को समन करने वाले, तम भगवंतम प्रणामो, उनका नाम दिन दिन बढ़ता रहे। प्रणाम की बड़ी व्याख्या है। प्रणाम क्यों करते हैं? कहते हैं नाम का प्रतिष्ठता आए, नाम उनका बहुत बढ़े, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। प्रतिष्ठ नामान ये सतत प्रणामा, जिसके नाम की महिमा बनी रहे और ऊंची होती रहे, उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रणामो दुख समनहतम नमामि हरिम परम, ऐसे परम पद वाले श्री परमात्मा, परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब सिर्फ आपका स्कंद पुराण का लिखा हुआ 4 अध्यायों में